डार्विन टेस्ट डे 2 के ऊपर बंगाल टाइगर ने कैंगरूज को गर्दन से पकड़ के दबोच लिया है और इनका तेल निकाल दिया है डे 2 के ऊपर। 351 6 विकेट लूजिंग बाय बांग्लादेश टीम और अब 153 की लीड भी ले चुके हैं। किसी ने सोचा था कि भाई ये वही बांग्लादेश टीम है जो 54 पर ऑल आउट हो गई थी प्रैक्टिस मैच में, और अब दोनों दिन पे जो है ना इन्होंने डोमिनेट किया, डे 1 के ऊपर भी डे 2 के ऊपर भी। 6 सेशन हो चुके हैं, छह सेशन में किसी सेशन में हमें ऐसा नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया हो। 6 के 6 सेशन में बांग्लादेश ने डोमिनेट किया है। अब अगर बांग्लादेश को कोई हरा सकता है ना तो बांग्लादेश ही है, उनकी अपनी गलती से हारेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया अब इस कंडीशन में मौजूद है, पोजीशन पर मौजूद है कि बांग्लादेश को हरा पाए पहला टेस्ट। किसी ने सोचा था कि भाई ये 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को आंखें दिखाएंगे और चैलेंज करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और बहुत खुश हूं बांग्लादेश के लिए, बिकॉज एशियन की एक ऐसी टीम थी जो कि बहुत ही टैलेंटेड है और अब अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है। और मुझे बहुत ही मजा आ रहा है बिकॉज ये जो गोरे है ना, इनकी हिपोक्रेसी मुझे पसंद नहीं है। हाँ, इनकी हिपोक्रेसी मुझे पसंद नहीं है। वो सही है कि इनके अफगानिस्तान के साथ मसले हैं, बट बांग्लादेश के साथ क्या मसले हैं भाई? उनके साथ आप टेस्ट सीरीज क्यों नहीं खेल लेते? ये बयान ऐसे देते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो, और इनसे टेक्निकल बात होती नहीं है। अब कैसा लग रहा है 23 साल बाद? कैन यू इमेजिन, मुशफिकुर रहीम 21 साल बाद जो है ना अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। 21 साल से जो है वो बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। 21 साल हो गए उसको बांग्लादेश की तरफ से खेलते हुए। अभी मैं आऊंगा बैटिंग के ऊपर, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात और कर लेता हूं, वो है महमूद हसन की और मेहदी हसन महराज की। ओहो, इन्होंने 25 ओवर तो इन दोनों ने चबा दिए। 76 बॉलें तो वो खेल चुका। उसकी टेक्निक मुझे इतनी पसंद आई डिफेंस करने की, इतना सॉलिड है उसका डिफेंस हसन महमूद का कि आप जाके देखें। फ्रस्ट्रेट हो गई थी भाई पूरी बॉलिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया की, पूरी बॉलिंग लाइनअप फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मिचेल स्टार्क जैसा बंदा जो 145 के लिए चाहता है 21 ओवर कराने के बाद भी। आप ये सोचोगे मोस्ट विकेट टेकर है लेफ्ट आर्म में, ऐसा टेस्ट क्रिकेट में मोस्ट विकेट टेकर मिचेल स्टार्क, और फ्रस्ट्रेट हो गए थे और वो ऐसा की बॉलिंग कर रहे थे, स्लेजिंग कर रहे थे डे 2 के एंड के ऊपर। ये मसले मसाइल शुरू हो गए। अब वो फ्रस्ट्रेट हो गए कि हमने आउट क्यों नहीं कर पाए अपनी सरजमीन पे। 8 बॉल उन्होंने यूज किए, 8 सिर्फ 3 ही रह गए थे जिन्होंने यूज नहीं किए वो ऑस्ट्रेलियंस ने, पैट कमिंस ने। इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे वो कि किसी तरह विकेट में, लेकिन वो अपने पेशेंस और कूल के साथ खेल रहे थे, उन्होंने अपनी विकेट थ्रो होने ही नहीं दी। बट टेस्ट में यही होता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अब मैं आऊंगा भाई डे 2 से बात करूंगा। तंजीम और मोमिनुल हक भाई शुरू किया दिन का आगाज, और तंजीम ने बहुत ही बेहतरीन सेंचुरी मारी, जितनी तारीफ की जाए कम है। डे 2 के ऊपर 101 रन किए 197 बॉल्स के ऊपर। तंजीम ने 197 बॉल में 101 रन किए। 0 पर इनका कैच ड्रॉप हुआ था, नेथल लाइन ने ड्रॉप किया था, और 62 रन पे एक और कैच ड्रॉप हुआ, वो स्टीवन स्मिथ ने किया स्लिप पर। और मजे की बात यह कि तंजीम ने कैच ड्रॉप किया था स्टीवन स्मिथ का, तो इन दोनों ने कंप्लीटली फ्लिप किया, तू मेरा छोड़ मैं तेरा छोड़ दूंगा। और फिर एक बहुत ही अच्छी इनिंग इख्तिताम पजीर हुई, और लॉन्ग ऑन के ऊपर मिचेल स्टार्क ने बहुत ही शानदार कैच किया तंजीम का और बारी खत्म करी। और मोमिन अली के ऊपर यार मैं अफसोस हुआ, मुझे बहुत अनलक्की रहा, 49 पे आउट हो गया। उसके बाद आते हैं नजमुल हुसैन शंतू, बांग्लादेश के कप्तान। बांग्लादेश के ये कप्तान है ना, इनकी कप्तानी में बांग्लादेश ने ऐसा ग्रूम किया अपनी क्रिकेट को। इनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, इनकी आप ग्राउंड फील्डिंग देखें, इनकी आप जो है ना प्रेशर ऑफ लेवल देखें, किस तरह ये डोमिनेट करिए इन्होंने आकर। वो आपने टेस्ट में भी देख लिया, दोनों दिन के ऊपर भी देख लिया किस तरह ग्रूम किया इन्होंने अपनी क्रिकेट को। ये थर्ड स्लिप भी लगाते हैं, गाली भी लगाते हैं, शॉर्ट लेग भी लगाते हैं, फुल डोमिनेट किस्म की जो है ना ये फील्डिंग सेट खड़ी करते हैं। हमारी तरह नहीं लॉन्ग ऑन बाहर, लॉन्ग ऑफ बाहर, डीप विकेट बाहर, स्क्वायर लेग बाहर, सब कुछ बाहर। तो भाई नया आने वाला बल्लेबाज सिंगल ही लेगा ना, उसके ऊपर से प्रेशर रिलीज होगा। अच्छा, संतू आउट हुए भाई 84 रन बनाकर, और संतू आउट कैसे हुए ये बताना बड़ा जरूरी है। 80 ओवर हो चुके थे, नया बॉल आ गया था, नया बॉल आया, अब जो है ना और जॉर्ज हेजलवुड ने गेंद करी और उनका कैच निकल गया, उनका कैच स्लिप में निकला और स्टीवन स्मिथ ने कैच कर लिया। और मजे की बात यह कि फिर उन्होंने बैक कर लिया था भाई, ऑस्ट्रेलिया ने बैक कर लिया था। 11 रन बनाए, 11 रन बनाए, खाली बांग्लादेश टीम के 3 आउट हो चुके थे।
4.5 ओवर हुए थे समथिंग, नई बॉल से इन्होंने बड़ी जल्दी विकेटें ली थी, बट फिर जो है ना हसन महमूद आते हैं मेहदी हसन मिराज के साथ, और भाई वो चिपक जाते हैं। उस बंदे ने 76 बॉलें खेली, 13 रन किए 2 चौकों के साथ, और आखिरी में हमें स्लेजिंग भी नजर आई भाई, बहुत ही डे 2 के एंड के ऊपर बड़ा मजा आया। मिचेल स्टार्क बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे क्योंकि 8 बॉलर यूज करने के बाद इनको विकेट नहीं मिल रही अपनी सरजमीन पर। तो कैंगरूज बिल्कुल ही उतावले हो रहे थे कि यार हो क्या रहा है हमारे साथ। ये सारा था भाई आज का जो है ना डे 2 का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। डे 3 के लिए जो ना स्ट्रेट टर्न सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीसी वीडियो में। रैप अप करूंगा, यहाँ आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी नमाजों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।